जय हिंद दोस्तों, आर्केस्ट्रा सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कक्षा 12 गणित जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 फरवरी में आयोजित किया गया है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी से है, तो उसी दृष्टि को देखते हुए आप ये समाकलन का एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 4 से 5 नंबर में आता है। तो अगर आप इसको देख लेंगे तो आपका 4 से 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन की दिया है कि समाकलन 0/2 रूट में tan x अपान tan x प्लस cot x dx कह रहा है, को हल कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी आसान है और बहुत कठिन नहीं है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है हल। सबसे पहले आप लिखेंगे हल। स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, तो में तभी पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहले आपको लिखना है हल, उसके बाद लिखना है कि माना क्या मानना है, इंटीग्रेशन आई हमने मान लिया। उसके बाद जो दिया है इसी को उतार लेना है। तो समाकलन 0 से π/2 tan x है tan x अपॉन अंडर रूट tan x प्लस cot x dx है। चीज क्लियर, हमने हल लिखा, उसके बाद हमने मान लिया कि आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है। 0 से π/2 tan x अपॉन अंडर रूट tan x अपॉन अंडर रूट tan x प्लस cot x dx। ये चीज़ क्लियर। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, हमें इसी समीकरण आप ध्यान रखिएगा कि हमने मान लिया, अब इसको समीकरण 1 दे देंगे। समीकरण 1 हमने दे दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या करना है, आई हम लेकर चलेंगे। आई को आपको हर स्टेप में लिखना है, ठीक है। तो आई हमने लिखा, उसके बाद इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब आप देखिए, इसमें एक सूत्र लगेगा, हम बता देना चाहते हैं आपको, यहीं पर लिख लीजिए। आप साइड में उधर लिखेंगे कि प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 क्या होता है देखिए। प्रगुण 4 एक सूत्र के तौर पर है जो कि गुण है, इसमें लगाया जाता है, उसी से सॉल्व होगा। तो 0 से 1 फंक्शन 0 समाकलन 0 से 1 fx dx बराबर 0 से 1, उसके बाद f 0 प्लस 1 कितना होगा 1 माइनस इधर x है x क्लियर। उसके बाद लिख लिया, मिटा देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो उसी सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमने कहा क्या कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को जोड़ना है और x में से घटा देना है। तो देखिए अंडर रूट 10 क्या कहा, नीचे वाले लिमिट प्लस ऊपर वाली लिमिट। जब π/2 में 0 जोड़ेंगे तो π/2 ही आएगा, ठीक है।
पाई/2 हमने लिख दिए प्लस एक्स लिखा है एक्स, सॉरी यहाँ पर जोड़ना है, इधर घटाना है। 0 प्लस पाई/2 ही आएगा। पाई/2 माइनस, हमने सोचे माइनस लिखा था, माइनस एक्स है तो एक्स, उसके बाद बटा है तो बटा, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, तो पाई/2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस है तो प्लस, के बाद कॉट पाई/2 माइनस एक्स और dx है तो dx, क्योंकि ये जो dx लिखना अनिवार्य है, ठीक है ना, लिख लीजिए। इसलिए इसको मिटाएंगे, देखिए हमने आई माना था, कितनी चीज हो गया, इसलिए अब उसके बाद आप एक चीज देखिए कि आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई/2, 0 से पाई/2। अब आप देखिए कि tan 90 जो पाई है, पाई का मान 180 होता है, और माइनस एक्स का मतलब थीटा, मतलब tan पाई/2 मतलब 90, मतलब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्योंकि ये 90 इधर है तो ये tan कॉट में चेंज हो जाएगा, तो इधर क्या, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कॉट एक्स, भाई tan 90 माइनस थीटा मतलब एक्स के स्थान पर हम कॉट एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज हो गया। आगे देखिए वही प्रोसेस में भी होगा, यहाँ पर भी है tan 90 माइनस थीटा, तो इसको हम क्या लिख देंगे भैया, हम एक्स का मतलब थीटा समझिए, तभी चेंज होगा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ठीक है, कॉट एक्स प्लस है प्लस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, कॉट है ना 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा tan एक्स dx, क्लियर। उसके बाद इसको मिटा देते हैं, आगे देखिए इतनी चीज क्लियर है। अब आप एक काम कीजिए, हम इसको समीकरण 2 देखिए। आप ध्यान दीजिएगा कि हमने जो पहला समीकरण माना था वो यही तो था ना, कि हमने लिखा था आई बराबर 0 से पाई/2 और tan एक्स के बाद tan एक्स प्लस कॉट एक्स dx बराबर समीकरण 1। हमने यही तो दिया था पहले जो हम समीकरण माने थे, हमारा यही तो था कि आई बराबर 0 से पाई/2 अंडर रूट tan एक्स अपॉन अंडर रूट tan एक्स प्लस कॉट एक्स dx, समीकरण हमने यही दिया था ना।
अब आप लिखेंगे कि समीकरण एक और समीकरण और दो को जोड़ने पर, ठीक है। अब समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। आई है, इधर भी आई है, इधर भी आई है, तो मतलब आई प्लस आई, ठीक है भाई। हम समीकरण एक और दो को जोड़ रहे हैं, तो दो आई है, आई प्लस आई। उसके बाद ये इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है ये, कॉट √ कॉट एक्स, ठीक है। नीचे क्या है, कॉट एक्स प्लस tan एक्स, रूट में कॉट एक्स प्लस tan एक्स। उसी तरह आप इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप समीकरण पहले एक को रखिए या दो को रखिए, उससे कोई आंसर में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब प्लस जोड़ना है, उसके बाद इधर दिया है √ tan एक्स बटे में tan एक्स प्लस कॉट एक्स, ब्रैकेट बंद, dx है तो dx। इतनी चीज क्लियर। मतलब हमने समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ा तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब आप आगे देखिए आगे भैया आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i, तो लिख देंगे 2i, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि कॉट tan, भैया लासा मतलब इसे आप भिन्नों का जोड़ तो देखे ही होंगे, तो यहाँ पर भी कॉट है, इधर भी कॉट है, केवल इधर भी tan इधर tan है, केवल स्थान मतलब स्थान का फर्क है। तो हम इसको एक मतलब क्रम में लिख लेंगे, इधर कॉट है इधर भी कॉट लिख देंगे, या फिर इधर tan पहले tan कर देंगे या कॉट कर देंगे। चलिए ठीक ही करते हैं। उसके बाद tan एक्स प्लस कॉट लीजिए tan, आप पहले चाहे tan को कीजिए चाहे कॉट को कीजिए, तो tan एक्स प्लस कॉट एक्स, उसके बाद dx। ध्यान दीजिएगा जो चीज़ नीचे है मतलब tan x प्लस कॉट एक्स वही सेम नीचे भी है, मतलब जो ऊपर है वही नीचे है। इसको काट देंगे, tan से tan कट कर कॉट से कॉट करेंगे, मतलब ये पूरा कट गया। तो आगे देख लीजिए, आगे देखिए कि यहाँ पर 2i है तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2। उसके बाद क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया तो यहाँ पर एक बचे, तो हम एक लिखेंगे, dx है तो dx लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे कि जो एक का समाकलन होता है वो x होता है, ठीक है, बराबर 2i 0 से π/2। और क्योंकि हमने समाकलन कर लिया है तो हम इसको नहीं लिखेंगे,
एक्स हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, क्लियर। इसको निकाल लीजिए। देखिए पहले इसको लिख लेंगे 2i बराबर क्या होता है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर में 0 है तो x के स्थान पे 0 रखेंगे, 0 माइनस है तो माइनस, लोअर ये हो गया अपर, अपर हमने रखा, अपर मतलब ऊपर वाला, तो हमने पाई बाई 2 x के स्थान पे रखा, ठीक है, पाई बाई 2 है यहाँ पर, पाई बाई 2 माइनस लोअर मतलब नीचे वाला, x के स्थान पे रखेंगे 0। अब आगे देखिए 2i बराबर पाई बाई 2 माइनस 0 मतलब पाई बाई 2, ठीक है। आई को आई गुणे में बटे में जाएगा, गुणे में चले जाएगा, आई बराबर पाई बाई 2 का 2 में गुणा होगा 4, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। समझ में आया? आई बराबर पाई बाई 4 आपका यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इसको लिख लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो है आई बराबर आप मानेंगे कि आई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस tan x dx बराबर पाई बाई 8 log 2, इतना हमें सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि आई बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 4 log ब्रैकेट 1 प्लस tan x dx इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2, ये हमें सिद्ध करना है। और अभी हमने आपको क्या बताया था कि आप जिसमें भी अगर कोई भी समाकलन का क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि उसमें 0 से पाई बाई 2 हो, पाई बाई 4 हो, पाई बाई 6 कोई भी हो, अगर पाई है मतलब पाई है तो वहाँ पर आप लगाएंगे क्या, प्रमुख चार, क्या लगाएंगे। अब सबसे पहले हमने क्या बताया था, हल। सबसे पहले आप लिखेंगे कि हल लिख लिया। उसके बाद अब भैया इसमें प्रगुण 4 लिखिए कि प्रगुण 4 से प्रगुण 4 क्या है, 0 से a f ऑफ x dx बराबर 0 से a माइनस x dx, यही आपका प्रगुण 4 है। तो इसी के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आई है तो आई समाकलन है, समाकलन 0 से पाई बाई 4। अब लॉग है तो लॉग लिखेंगे, लॉग है तो लॉग लिख लेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस tan x के स्थान पे इसको ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस tan
अब x के स्थान पे π/4 माइनस x ब्रैकेट dx। यहाँ तक क्लियर हुआ। 0 से π/4 log ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस tan π/4 माइनस x ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट dx। इतनी चीज़ क्लियर है। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको केवल प्रगुण 4 का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको घटा देना है π/4 माइनस x। इतना आ गया, सिंपल है। उसके बाद आप देखिए, आपको एक सूत्र पता होगा कि tan a माइनस b का सूत्र पता है, आपने 11th में पढ़ा होगा। तो हम लिख भी दे रहे हैं ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। tan a माइनस b, ठीक है। क्या होता है भैया होता है tan a, tan का गुणा इसमें होगा tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। यही आपका सूत्र होता है, आप इसको लिख लीजिए। tan a माइनस b का यही सूत्र होता है आप, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। एक चीज़ और, इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि अभी इसका आपको जब क्वेश्चन आपका आधा हो जाएगा इसका प्रयोग लगेगा वहाँ पर। तो लिख लीजिए, इसको नहीं मानेंगे, केवल हम इसको मानेंगे। इतना i बराबर समाकलन 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx को हम समीकरण 1 मान लिए हैं, ठीक है, क्योंकि जगह का अभाव है। तो लिख लीजिए, सूत्र आपने लिख लिया। tan a माइनस b बराबर क्या होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। इतनी चीज़ के लिए अब हम इसको मिटाएंगे, आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या था, ठीक है। चलिए नहीं मिटाते हैं, आप भूल जाते हैं। उसके बाद इतना मिटा दें। चलिए चीज़ के लिए अब भैया यहाँ पर हम tan है, tan a प्लस b का सूत्र अप्लाई करेंगे। चलिए देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। i है तो i इंटीग्रेशन है 0 से π/4, तो 0 से π/4 क्लियर। अब ब्रैकेट है तो सॉरी लॉग है तो लॉग लिखेंगे, लॉग है तो लॉग, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 1 प्लस tan है लिख देंगे, tan का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। क्या होता है tan a, क्या लिखें tan a के स्थान पे π/4, ठीक है, बहुत सिंपल है। tan b के स्थान पे x है माइनस tan b के स्थान पे x है। चलिए ठीक है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दिया हमने, बटा, चूंकि यहाँ पर बटा है। अब आगे देखिए 1 है तो 1, अब भैया प्लस है तो प्लस tan a π/4 इंटू है तो इंटू tan b के स्थान पे x, तो क्या हो जाएगा tan x। बताइए ये चीज़ क्लियर है ना। बहुत इजी लग रहा है क्वेश्चन, हमें पता है आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। तो इतना चीज़ हो गया। अब इसको नीचे वाला मिटा देते हैं। उसके बाद देख लीजिए कि i है तो i लिखेंगे, i लिख दिए 0 से π/4। भैया इतना हो गया, सिंपल बहुत है क्वेश्चन। केवल आपको मतलब थोड़ा सा मेहनत करना है कल, क्योंकि मैथ मांगती है रिवीजन। अगर आप रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन 1-2 बार लगाएंगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, समय क्योंकि बहुत कम है लोगों के पास। तो 0 से π/4 लॉग है तो लॉग लिखेंगे
ब्रैकेट ब्रैकेट। अब आप एक चीज़ और देखिए, 1 प्लस भैया tan π/4 की वैल्यू क्या होती है? आपने 10th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में तो अभी आप पढ़ ही रहे हैं। सर आपको बताया ना, सर ने बताया होगा भैया tan π/4 मतलब tan 45, π/4, पाई का मान 180, 4, अगर आप 180 को 4 से भाग करेंगे तो 45 आएगा, मतलब tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो भैया मतलब हम tan π/4 के स्थान पर 1 लिख सकते हैं ना। चलिए ठीक है, हम लिख देते हैं 1, माइनस है तो माइनस tan x, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ आया। बटा है तो बटा, ठीक है। 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस फिर वही चीज़ कंडीशन होगी, tan π/4 अभी हमने बताया इसकी वैल्यू 1 होती है तो हम 1 लिख देंगे, ठीक है। गुणा है तो गुणा tan x, tan का गुणा 1 में होगा वही आएगा। अब इसको चाहे लिखिए चाहे न लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हटा दीजिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि हर एक मतलब जो मान होता है किसी मान में गुणा 1 मतलब 1 छिपा रहता है। इतनी चीज़ के लिए आगे देखिए, आई है तो आई लिखेंगे, 0 से π/4, ठीक है। लॉग है तो लॉग, उसके बाद यहाँ पर एक के बटे में 1 छिपा होता है, हमने 1 छिपा नहीं, हमने उसको सामने ला दिया, दिखने लगा कि 1/1। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर बटे में 1 है, यहाँ पर बटे में 1 + tan x है, मतलब tan 1 + tan x का गुणा ऊपर होगा। कैंची गुणा आपने देखा है, ठीक है। चलिए क्योंकि अगर लासा मासा आपने पढ़ा होगा, लासा मासा और जो क्या कहते हैं, इसमें लासा मासा बहरहाल नहीं लग रहा है, इसमें भिन्नों का जोड़ लग रहा है। भिन्नों का जोड़ आपने पढ़ा ही होगा। चलिए उसी भिन्नों के जोड़ के आधार पे ये सॉल्व होगा। तो 1 + tan x का गुणा होगा तो हो जाएगा 1 + tan x, प्लस है तो प्लस 1 माइनस tan x, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। लासा आया था, आप लासा लेंगे तो यही आएगा 1 + tan x, ठीक है। इतनी चीज़ के लिए क्वेश्चन आसान लग रहा है, बहुत आसान है क्वेश्चन। इतनी चीज़ के लिए चलिए ये बीच वाला स्टेप मिटा देते हैं, क्योंकि जगह का थोड़ा अभाव है, वाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो रहा है। भैया आई है हमारे पास तो हम आई लिख लेंगे, आई तो लिखना ही है हर में, हम लिखेंगे आई बराबर। अब आप एक चीज़ और देखिए, tan प्लस में है, tan माइनस में, मतलब tan से tan कट गया, एक है, एक 1 + 1 2 हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए इंटीग्रेशन 0 से π/4, ठीक है। लॉग है तो लॉग, उसके बाद ऊपर बचा 2 बचा, 1 + 1 2, ठीक है। नीचे 1 + tan x, इतनी चीज़ के लिए अब इसको क्या देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। चलिए आगे देखिए, अब इतना चीज़ के लिए आपको एक सूत्र पता होगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है log m/log n क्या होता है, बराबर log m - log n, यही तो होता है प्रॉपर्टी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लिख लीजिए
क्योंकि आपको अगर याद रहेगा तभी भैया क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में 3 से 4 फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 लॉग, अब लॉग एम के स्थान पे 2 है, 2 माइनस है, 2 माइनस एन के स्थान पे नीचे वाला, मतलब लॉग n 1 प्लस tan x। अब dx आप हर स्टेप में आप लिखेंगे, तो dx हम लिख देंगे, dx को छोड़ना नहीं है, dx को साथ ही लेकर चलना है। चलिए ठीक है, ऊपर वाला निकाल देते हैं। फॉर्मूला लिख लिया, चलिए निकाल देते हैं इसको। क्वेश्चन आसान लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी करते रहिए, आगे भी क्वेश्चन बताया जाएगा आपको बढ़िया से। चलिए लिख लेते हैं, आई इंटीग्रेशन 0 से π/4। अब देखिए अब इसको एक में अलग अलग कर दीजिए, log 2 dx है तो dx माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस। अब भैया इसको हम अलग अलग कर रहे हैं, तो जो ये समाकलन है, समाकलन 0 से π/4, इसमें तो भी लगेगा, इसमें भी तो लगेगा, तो लगाइए ना, 0 से π/4 लग गया, आसान है ना, माइनस है तो माइनस। अब क्योंकि ये गुणा हो गया अंदर, इसमें भी लग गया ना, क्योंकि वो भी तो समाकलन उसका भी करना है। क्या हो गया, log 1 प्लस tan x dx। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए i बराबर 0 से π/4 log 2 dx माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, एक मज़े की बात है, क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको, ये इतना जो दिख रहा है, ये यही तो है ना, जो ये आपको दिख रहा है 0 से π/4, इसमें भी है 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx। भैया अभी हमने जो पहले आपको बताया था कि इसको हमने समीकरण 1 दिया है, ये चीज़ वही तो है, ये तो आपका क्वेश्चन में है। तो चलिए कोई मतलब i बराबर इतना दिया है, तो मतलब हम इसके स्थान पर i लिख सकते हैं ना, चूँकि बराबर है, तो हम इसके स्थान पर i रखेंगे, यहाँ पर i रख सकते हैं, एकदम रख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए उठिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया ठीक है, आगे करते हैं। i बराबर 0 से π/4 हमने कर दिया, log 2 dx। उसके बाद अब हमने क्या कहा, भैया इतने के स्थान पर हमें i पुट करना है, तो हमने सिंपल सा i पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद देखिए, ये i इधर माइनस में है, पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा प्लस में, i प्लस i बराबर, इधर क्या बचा। अब आप एक चीज़ देखिए, जो ये log 2 है, log 2 कांस्टेंट है, इसको हम इधर लाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कोई समाकलन नहीं होगा log 2 का, ठीक है ना, इसका समाकलन नहीं होगा, इसको बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद अंदर क्या बचा, dx 0 से π/4 dx, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए i प्लस i 2i बराबर log 2। अब dx का समाकलन x होता है, तो x 0 से π/4।
इतनी चीज़ क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन समझ आना ही चाहिए। इसके बाद इसको इरेज करते हैं। चलिए तो आप देखिए 2i बराबर log 2x लिमिट 0 से π/4। अब इसमें क्या करना है, x के स्थान पर दोनों लिमिट पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा 2i। उसके बाद log 2 अपर लिमिट, अपर मतलब ऊपर वाला, तो x के स्थान पर π/4 रख दिया, माइनस तो माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लोअर मतलब नीचे वाला, तो हम 0 x के स्थान पर रखेंगे 0। भैया हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा थोड़ा खराब लग रहा है, मिटा दिया हमने, मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए 2i है तो 2i, log 2 है तो log 2, π/4 क्योंकि π/4 माइनस 0 मतलब π/4। इतनी चीज क्लियर। उसके बाद अब 2 गुणे में है, जाएगा बटे, मतलब i बराबर, इसको आगे कर लीजिए π/4, 4 का गुणा 2 में होगा, सॉरी 2 का चाहे 4 में भी चाहे से लीजिए, 2 का गुणा 4 में होगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8, ठीक है, गुणे में log 2 है। भैया हमें यही तो सिद्ध करना था कि π/8 log 2 सिद्ध हो गया ना। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बस क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाए तो ऐसे। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको हमेशा आई को साथ में लेकर चलना है। अगर आप मानो आई को नहीं लिखेंगे, आप आंसर भी आ जाएगा, तभी आपका नंबर भैया पूरा नहीं मिलेगा, नंबर कट जाएगा। इसीलिए आपको जो आई है, आई को साथ में लेकर चलना है। चूँकि आई बराबर π/8 log 2, यही तुम्हें सॉल्व करना था, हमारा सिद्ध हो चुका है। चलिए ठीक है, आज के लिए 2 ही क्वेश्चन हैं। उसके बाद कल आप सोच रहे हैं कि मैथ का बढ़िया 5 नंबर 8 नंबर वाले क्वेश्चन हम लाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जो आपके मित्र हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, अगर वो पढ़ लेंगे तो पास तो हो ही जाएंगे, इतना तो कन्फर्म है। क्योंकि जो ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 नंबर में प्रत्येक बार। ये क्वेश्चन 2025 में भी आया था, मतलब 2019 से लगातार आ रहा है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन को बढ़िया से आप लिख के एक रफ कॉपी ले लीजिए, उसमें रिवाइज करिएगा। 2 से 3 बार आप रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चन आपको आधा मतलब एकदम दिमाग में आपके बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।